देपालपुर विधानसभा में 21 दिनों से चली बीजेपी सरकार की विकास यात्रा का समापन हो गया। ये विकास यात्रा एक शहरी क्षेत्र, 4 नगरीय परिषद व 108 ग्राम पंचायतों में निकली। समापन अवसर पर देपालपुर नगर में चंबल नदी किनारे के गांव सांतेट, जलोदिया पार, लिम्बोदा पार, पलासिया पार, खटवाड़ी में निकली यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी की विकास यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व इंदौर नाके पर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे। वह भाजपा नेता पूर्व विधायक मनोज निर्भय सह पटेल के साथ नगर परिषद देपालपुर सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। यहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष अनीता महेशपुरी ने कई निर्माण कार्यों के लिए करीब 2 करोड़ की राशि सांसद से मांगी, जिस पर उन्होंने जितनी भी राशि विकास पर खर्च होगी वह सब देने की घोषणा की। देखिए, पूरे विधानसभा में हम जगह जगह घूमे, गांव-गांव घूमे और जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास का काम किया है, उसका उत्साह सब जगह देखने को मिला। एक समय था देपालपुर बहुत पिछड़ा था, अब हम देख रहे हैं सिंचाई के साधन बढ़े, सड़कें बनी, स्वास्थ्य, स्कूल और किसानों की सम्मान निधि, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह है और उसी उत्साह को लेकर विकास यात्रा आप देख रहे हैं। रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1-1 बजे तक विकास यात्रा चली और इस प्रकार जन सैलाब हो रहा। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने विकास के काम किए हैं। विकास यात्रा के दौर में आज एक आगे प्रयास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग हैं। विकास हम करते हैं और आगे विकास की चाह रहती है और हमेशा ये विकास निरंतर प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जज्बा है कि इतना विकास होने के बाद भी उनको लगता है कि हम और विकास करें, क्षेत्र के लिए और विकास करें। तो हम सब मिलकर इस देपालपुर को बहुत ही आगे ले जाएंगे और एक आदर्श विधानसभा स्थापित करेंगे। विकास यात्रा के दौरान पूर्व क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है, विकास यात्रा खत्म हो रही है, विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है और जनता जनार्दन को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए जनता खुश है और जनता रात को 1 बजे भी समापन के अवसर पर जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। की बात कही तो किस तरह से जो नगर को एक बड़ी सौगात मिली। सूरज कुंड और 24 अवतार मंदिर में नर्मदा कुंड, ये दोनों कुंड पुराने हैं, ऐतिहासिक हमारी धरोहर है। सूरज कुंड ममलेश्वर मंदिर वाला, उसको हम पर्यटन विभाग से या कहीं और से भी राशि ला करके उसको जीर्णोद्धार करवाएंगे और उसको बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाएंगे। साथ ही देपालपुर में 24 अवतार मंदिर है, यहाँ पर भी हम नर्मदा जी का माननीय मुख्यमंत्री जी की से घोषणा भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक बहुत अच्छा और शानदार नर्मदा कुंड बनाने वाले। नहीं, मैं जिन गाँवों में नहीं जा पाया उन गाँव वालों से माफ़ी चाहता हूँ। विकास यात्रा के माध्यम से नहीं, पर मैं व्यक्तिगत रूप से उन गाँवों में जाऊंगा और गाँव के लोगों के साथ बैठ करके उनकी योजना भी समझूंगा, उनके प्लान भी समझूंगा और वहाँ जो जरूरी विकास कार्य होंगे वह यथासंभव करवाऊंगा। अगला हमारा मिशन ही शिक्षा और स्वास्थ्य है। जिससे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को ही अब आने वाले समय में फोकस कर रही है, क्योंकि पहले अभी तक कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाओं को पर ही ध्यान नहीं दिया था। अब बिजली, सड़क, पानी, इन जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं पहले इनकी हमने पूर्ति करी। अब शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे CM राइज, PM श्री, इन स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। देपालपुर में कॉलेज है, बेटमा में नया कॉलेज खुलने जा रहा है और जल्दी हम भविष्य में गौतमपुरा में भी एक कॉलेज खोलेंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। हमने पहले भी कई बार प्रयास किए, मैंने देपालपुर के लिए, गौतमपुरा के लिए 2-3-4 डॉक्टरों की मैंने पोस्टिंग करवाई और वो डॉक्टरों ने अपने नौकरी से इस्तीफा दे करके और इंदौर में प्रैक्टिस करना बेहतर समझा, इसलिए थोड़ी सी हमारे को ये परेशानियां आ रही है, पर इनको फिर भी हम दूर करेंगे। जो कई बिहड़ क्षेत्र में है उनको यहाँ ला करके और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त करेंगे।
विकास यात्रा के समापन के दौरान एसडीएम रवि वर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने यात्रा के दौरान किए कामों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने देपालपुर विधानसभा में भी विकास यात्रा का आयोजन था। हमने लगभग 108 पंचायतें इसमें कवर की हैं जो देपालपुर विधानसभा की हैं, 4 नगर परिषदें हैं और 184 ग्राम इसमें ग्राम ग्राम तक और पूरा जनप्रतिनिधि और प्रशासन पुलिस का अमला जनता के बीच में गया था और शासन की उपलब्धियों को बताया गया। शासन की जो विगत 15-18 वर्षों में कार्य हुए हैं, जनता बहुत सेटिस्फाइड है। सर कई लोगों के तो वो सभी काम जो रियल टाइम पर हम तत्काल कर सकते थे, जैसे हमें बीपीएल बनाना है तो हमने सेम डे रिपोर्ट जनरेट करके उसका बीपीएल उसी दिन बनाया है। किसी का अगर कोई अपडेशन छूट गया है पोर्टल्स पर जिस कारण लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन हमने तत्काल चालू करी है। तो वो सभी काम जो तत्काल किया सकते थे सेम डे के थे, हमें तत्काल जैसे ही कहीं ऐसा वैसे वो जन सेवा अभियान में पूरी कवरेज की गई थी, फिर भी कोई अगर नया बेनिफिशियरी छूटा था तो हमने उसी दिन उसे कवर किया है। इस दौरान वादा किया गया है कि चंबल नदी पर स्टॉप डैम बनेंगे व साथ ही नर्मदा लाइन के जरिए क्षेत्र के 100 गांवों में नर्मदा का जल पहुंचेगा। उसके लिए सर्वे भी शीघ्र शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ देपालपुर।